గోల్డ్ ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్ తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకే కొనబడును। మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 7710777220। आप सोचिए कितना एक अनावश्यक रूप से चुनाव के नाम पर तो देश के अंदर खर्चा हो रहा है। अरे पैसा सब कहां से लेते हैं? तो एक बार चुनाव होगा तो देश के विकास के लिए काम करने वाले समाज के इस वर्ग को भी एक मुक्ति मिलेगी। एक ही बार चुनाव होने से देश के क्या है, लोकसभा का चुनाव लड़ लिए, लोकसभा का चुनाव नहीं जीते तो चलो विधानसभा का चुनाव कॉर्पोरेटर का लड़ लेते हैं। एक ही व्यक्ति है जो 5 साल में हर चुनाव लड़ने का प्रयास करता है। अगर एक ही साथ चुनाव होंगे, आज एक बहुत खुशी का माहौल जो जैन स्टार ग्रुप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे वन नेशन वन इलेक्शन के वास्ते जिन्होंने बहुत अच्छी पहल जो यहाँ शुरू की है, सभी स्टार ग्रुप के सभी मेंबरों को మెజారిటీ ఒకటే ఒక ఇష్యూ ఉంది, అది మోదీ గారు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు మనందరికీ తెలుసు। అమిత్ షా గారు ఉన్నారు, आई श्योरली वो लोग मिलके वो दो दिग्गज मिलके हैंडल करेंगे और देखते देखते हमारे बीच जैन सेवा संघ देखिए सबसे ज्यादा ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो थोड़ा बहुत विरोध करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे रीजनल पार्टी वाले हैं। जो तमिलनाडु में सकता है, जब लोकसभा लड़ेगा तो लोकसभा लड़ेगा, तो विधानसभा को दूसरा लड़ेगा, विधानसभा लड़ रहा है तो बाद में कॉर्पोरेटर को तीसरा लड़ेगा। ज्यादा नए युवाओं को अवसर मिलने की संभावना भी एक साथ चुनाव होने पर है। बार बार चुनाव होने के कारण यहाँ चुनाव लड़ने वाले लोग बाकी के अन्य एजेंडे पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन देश में कभी भी वर्क परफॉर्मेंस लेकर के आए हैं। इसने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था और उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, इस एजेंडे पर अभी हमारे देश का चुनाव की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बार बार समाजवादी पार्टी के बोलते हैं, ये सारे लोग कितने बोलते हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। विरोध करने वाले वही लोग हैं जो अपने परिवार के आधार पर पार्टियों को चला रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक साथ चुनाव होगा तो उनके परिवार का एक अधिकार समाप्त हो जाएगा। बार बार चुनाव होने से वो केवल अपने परिवार को ही चुनाव लड़ाने का काम करते हैं, अपने परिवार को ही नेता बनाने का काम करते हैं। इसलिए परिवारवाद को बढ़ावा दो, बार बार चुनाव होने से मिलता है, उसको भी रोकने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसलिए देश में एक बार चुनाव होने के नए लोगों का अवसर भी मिल रहा है, परिवारवाद भी रुकता है, देश का पैसा भी बचता है, देश के व्यापारी उद्योगपति उनका भी पैसा बचता है, हमारी जीडीपी 1.5% तक बढ़ती है। हम देश के हित में अच्छे कठोर निर्णय ले सकते हैं, हम देश के लिए बहुत सारी बेहतरी स्कीम चला सकते हैं और 5 साल तक चुनाव लड़ने के बाद फ्री होकर किस प्रकार का एक गुड गवर्नेंस देश की जनता को चाहिए, उस प्रकार का एक गुड गवर्नेंस भी हमारे सारे जनप्रतिनिधि दे सकते हैं। चुनाव की व्यस्तता से एमएलए भी मुक्त रहेंगे, एमपी भी मुक्त रहेंगे, मंत्री भी मुक्त रहेंगे, पोलिंग पार्टियां भी मुक्त रहेंगी, सब लोग फ्री हैं। 4-4.5 साल तक अगर फ्री है चुनाव के बाद तो देश की एक जो बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत इस देश के लिए काम कर पाएगी। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के कारण से तो देश में कई प्रकार के फायदे होंगे और मैं मानता हूँ जिस प्रकार का एक विकसित भारत बनाना हम चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य तय किया है कि 2047 में जब भारत की स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे होंगे उस समय भारत एक विकासशील देश नहीं होगा, भारत भी एक विकसित भारत होगा। आज 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की बने हैं, हमने लक्ष्य लिया है कि तीसरे नंबर पर भारत को लेकर जाना है। మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి, ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది।